हेलो फ्रेंड्स, मैं जया लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव। इफ़ यू आर सेलिंग, हाउ कैन यू सेल मोर। यदि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। ठीक है, आज बॉब सर की टीचिंग्स ऑन टाइम, हाउ टू मैनेज इट, इसके बारे में मैं आपको उनके कुछ नॉलेज पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बताऊँगी, जब बॉब सर अर्ल नाइटिंगेल सर से मिलने गए थे ओवर ब्रेकफास्ट, ठीक है। जनरली वो क्या करते थे कि एक बंच ऑफ क्वेश्चंस वो अपने साथ लेके चलते थे कि उनसे ओवर द ब्रेकफास्ट क्या-क्या पूछना है, ठीक है। सो जब अर्ल नाइटिंगेल सर से बॉब प्रॉक्टर सर मिले, सो उन्होंने पूछा कि हाउ यू मैनेज योर टाइम, आप कैसे अपना टाइम को इतने इफेक्टिवली मैनेज करते हो। तो अर्ल नाइटिंगेल सर उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया कि आई डोंट मैनेज टाइम एट ऑल। टाइम को कभी मैनेज किया ही नहीं जा सकता है। मैनेज किस चीज़ को किया जा सकता है? जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन्हें मैनेज करने चालू कर देंगे तो टाइम अपने आप मैनेज होना चालू हो जाएगा। वो बोले, मैं रात को क्या करता हूँ, सोने के पहले जनरली एक पेपर पे नोट, उनकी छोटी सी एक डायरी रहती है, उसमें नेक्स्ट डे जो जो काम करने हैं वो सब पॉइंटर्स में लिख लेते हैं कि मेरे को नेक्स्ट डे ये सारे काम करने हैं, ठीक है। जिससे कि अगला दिन सोचने में वेस्ट ना हो कि मुझे क्या क्या काम करना है, क्या क्या पेंडिंग है, क्या क्या नया काम करना है। वो सब चीज़ें वो रात को ही डिसाइड करके रख लेते हैं, जिससे कि वो नेक्स्ट डे स्टार्ट से ही उस चीज़ पे लग जाए। एंड नेक्स्ट डे जब दिन की शुरुआत होती है, उनके डे टू डे सब जो भी काम है वो स्टार्ट होने के बाद, जब उनका वर्किंग आवर्स स्टार्ट होता है, वो पहला पॉइंट जो है उसे उसको कंप्लीट करने में लगते हैं। उस समय वो केवल उसी एक पे फोकस रखते हैं, वो सेकंड थर्ड की तरफ बढ़ते ही नहीं हैं। वो बोले कि मैं केवल एक टाइम पे फर्स्ट ही काम कंप्लीट करता हूँ, जो टास्क है मेरा फर्स्ट टास्क है उसे कंप्लीट करता हूँ, उस पर ही फोकस रखता हूँ। द मोमेंट वो टास्क मेरा फिनिश हो जाता है, मैं उसको भूल जाता हूँ, मैं सेकेंड की तरफ आता हूँ। जब एक बार फर्स्ट फिनिश हो गया हो उसको भूल जाओ, देन सेकेंड की तरफ आओ। पूरा ध्यान आपका सेकेंड पे फोकस होना चाहिए। सेकंड के अलावा दिमाग में ये सब नहीं चलना चाहिए कि वो कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं। वन थिंग एट अ टाइम, फोकस पूरा उस वर्क पे होना चाहिए। सेकंड पे कंप्लीट करो, उसे खत्म होने के बाद हटाओ। थर्ड पे कंप्लीट, ऐसे एक 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 एक, एक करके कंप्लीट करते जाओ और हटाते जाओ। इस तरह से आप आपके टास्क जो भी आपका शेड्यूल बनाया है उसमें कंप्लीट कर लोगे। नहीं तो जब तक कि पहला टास्क कंप्लीट नहीं होएगा, आप सेकंड की तरफ थर्ड की तरफ आगे बढ़ना ही नहीं। ये रूल आप बना के रखोगे तो अपने अंदर से ही धीरे धीरे वो आदत आ जाएगी कि अरे फटाफट एक करना है, इफ़ेक्टिवली करना है, दूसरा हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड यदि उसमें क्या होगा कि कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, कई पीपल सिचुएशंस आते हैं जहाँ आपके टाइम जो है वेस्ट हो सकता है। उस समय यू हैव टू टेल टू योर माइंड कि नहीं, फोकस हटाना नहीं है। यू हैव टू पुट योर फोकस ऑन द टास्क यू आर वर्किंग नाउ। मीन्स अभी जो आप टास्क कर रहे हो, फर्स्ट टास्क कर रहे हो, इसको कंप्लीट करने के बाद ही कुछ करना है, उसके पहले ध्यान इधर उधर भटकाना नहीं है। सो इससे होगा क्या, आपका टाइम वेस्टिंग जो है वो कम हो जाएगा। कई बार अपने को कॉल्स आते हैं या कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नेग्लेक्ट करके भी वो काम कंप्लीट हो सकते हैं। सो आप देखो कि ऐसे कौन से काम हैं जो नेग्लेक्ट करके भी कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। उन काम को आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना। कुछ काम ऐसे वो आइडेंटिफाई करके रख लो कि जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपके बिना भी कंप्लीट हो सकते हैं, तो उन्हें आपके बिना कंप्लीट होने दो। आप आपका काम जो है उसे प्रायोरिटाइज़ करो और उसे नियमित समय पे कंप्लीट करने का ट्राई करो, जिससे कि वो नियमित समय पे कंप्लीट होए। नहीं हुए तो क्यों नहीं हो रहा है वो चेक करो, ठीक है। एंड जंप नहीं करना जब तक पहला टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड थर्ड पे जंप आएगा ही नहीं। इससे क्या होगा कि धीमे धीमे जैसे आप इस शेड्यूल, इनिशियली आपको तकलीफ होगी, बट धीरे धीरे जैसा आप सेट होते जाओगे, उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। प्रोडक्टिविटी जहाँ अप होना चालू होगी, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे केमिकल रिएक्शंस में हम बोलते हैं कि एक बार चेन रिएक्शन स्टार्ट होता जाता है तो वो उसका रिजल्ट आने पे ही अपने को उसका आउटपुट कितना सुंदर बना है वो दिख पाता है। सो दिस वे ओनली आपका जो चेन वर्क फ्लो का चेन है वो स्टार्ट होता जाएगा एंड आपको उसका रिवॉर्ड टाइमली मिलता जाएगा। जो आप डिज़र्व करते हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, यूनिवर्स आपको देगा ही देगा। आपको केवल आपका पूरा मेहनत से लगे रहना है आपके काम में। एंड अपन दिस मीन्स हमारा पूरा यूनिवर्स, हम सब जो यूनिवर्सल लॉ पे ही वर्क करते हैं, ठीक है।
जो भी यूनिवर्सल लॉज़ हैं उसके अगेंस्ट जाके ना कभी हम वर्क कर सके हैं, ना कभी कर सकेंगे। सो वी हैव टू फॉलो दैट लॉ, पर्टिकुलर यूनिवर्सल लॉज़ जो हैं उन्हें फॉलो करके हम आगे बढ़ते चलिए। आप केवल आपका रूटीन फॉलो करते चलिए एंड नेक्स्ट डे का रूटीन आप रात में बना लीजिए, जिससे कि आपका नेक्स्ट डे का टाइम कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सके वो आप ध्यान रख लेंगे। इस तरह से आप डे टू डे जो है इसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? आप आपका फ़ोकस बना सकते हैं, आपका टाइम वेस्टेज कम हो सकेगा। इस तरह से आप प्रीशियसली आपके टाइम को यूज़ कर सकते हैं एंड आपकी प्रोडक्टिविटी हाई कर सकते हैं एंड आपको रिज़ल्ट या आउटपुट आपको इफ़ेक्टिवली, प्रोडक्टिवली मिलना स्टार्ट होने लगेंगे। इस तरह से आप भी यूज़ करके देखिए एंड आपको किस तरह से कौन से फ़ील्ड में रिज़ल्ट्स मिलने लगे हैं, डेफ़िनेटली आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।